ये है न्यू DAP बस T500 Pro एंड बी में अभी के लिए ये कीम व बजट ईयरबड है। फर्स्ट थिंग ये कोई जो है स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये एक होनेस्ट परचेज में रिव्यू है ना। फर्स्ट लुक दिस ईयरबड, ये कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड टाइडी लुकिंग है। ये यूनिक को लुकिंग डिजाइन के साथ आता है। ये 2500 रुपीज प्राइस टैग भी काफी सारे फीचर जो हो प्रोवाइड करता है, जो पहले सिर्फ 4000 या फिर 5000 रुपीज के प्राइस सेलिंग ईयरबड नहीं देखने को मिलते थे। फिर PDB ANC मिलता है, LSGC 5.0 हाई रेस ऑडियो सपोर्ट है, 360 ऑडियो, AI ट्रांसलेट और भी बहुत कुछ जो ये प्रॉमिस करता है। तो प्राइस वाइज भी काफी प्रॉमिसिंग है। बट क्या इस प्राइस रेंज के जो दूसरे प्राइस सेलिंग ऑप्शन है लाइक Realme Pulse Air8, CNF Pulse 2 Plus, OnePlus Nord Buds 3 Pro, Oppo Eco-Buds 3 Pro Plus एंड Realme T300 एंड T200 के कंपेयर में तो ये कैसा है, किसके कंपेयर में अच्छा है, किसके कंपेयर में अच्छा ये नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। अब फर्स्ट थिंग जो इस ईयरबड में सबको अच्छी लगेगी वो है इसके डिजाइन। एक कैंडी बॉक्स इंस्पायर्ड डिजाइन है इसकी और काफी कूल लगता है। ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि बस इसको आप पॉकेट में रखो और भूल जाओ, पता ही नहीं चलेगा कि आपने पॉकेट में रखा है। तो जहां तक मुझे पता है इंडियन मार्केट में शायद इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट चार्जिंग के शायद किसी और ईयरबड में अभी तक जो वो नहीं आया है। एंड ये सिर्फ कॉम्पैक्ट है ऐसी बात नहीं है, इसकी जो और बिल्ड है वो भी काफी अच्छी है, प्राइस के कंपेयर में काफी अच्छी है। इस पैटर्न के जो दूसरे बोर्ड इवन जो है कि T सीरीज के जो दूसरे ईयरबड है या फिर OnePlus Nord सीरीज है उससे डेफिनेटली बेटर बिल्ड क्वालिटी जो इसकी है। नॉट जस्ट चार्जिंग के जो ईयरबड की बिल्ड है वो भी काफी सॉलिड है। इसमें आपको टोटल 3 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, तीनों कलर जो है काफी अच्छे लगते हैं। बट मुझे कि सिल्वर, ऑरेंज एंड व्हाइट वाला जो ऑप्शन है ज्यादा बेटर लगा बिकॉज ये थोड़ा मिनिमल एंड प्रीमियम लगता है। अगेन यूज वाइज भी जो है इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टच रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। एंड यस Realme लिंक ऐप के थ्रू जो आप इसको इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हो ना, आप ट्रिपल टैप से वॉल्यूम कंट्रोल भी जो है इसमें कर सकते हो। कंफर्ट भी इसका अच्छा है। ईयरबड की जो डिजाइन है ऑलमोस्ट सिमिलर है Realme Pulse Air8 से, तो उसका भी कंफर्ट अच्छा था, इसका भी अच्छा है। इजीली आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको यूज कर पाओगे। फिटिंग भी इसकी अच्छी है, इजीली आपके एयर से जो ये स्लिप नहीं होता है, तो मोटर बाइक या फिर जिम भी यूज करने में आपको ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी IP55 रेटिंग के साथ ईयरबड आपको मिलता है, सिम ईयरबड में ही है, चार्जिंग इसमें कोई भी रेटिंग आपको नहीं मिलती है। तो ईयरबड जो आपका स्वेट, डस्ट या फिर लाइट रेड से जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। सो डिजाइन भी एंड कंफर्ट इसका काफी अच्छा है और शायद ही कोई ईयरबड अंडर 3000 रुपीज की प्राइस रेंज में ये वाला लेवल जो है को मैच कर पाएगा। इसके बाद सेकंड रीजन है इसको खरीदने का वो है इसके फीचर्स। मेन हाईलाइटेड फीचर है ANC, अप टू 50 dB ANC का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, जो आप कह सकते हो कि अंडर 4000 रुपीज के ईयरबड के लिए मैक्सिमम लिमिट अभी जो मार्केट में चल रही है। इससे ज़्यादा इस प्राइस में आपको शायद ही ज़्यादा ANC इस प्राइस में देखने को मिलेगा। 4 लेवल ANC एडजस्टमेंट सेटिंग इसके अंदर मिल जाती है, स्मार्ट ऑटो मोड भी इसके अंदर दिया है। अब ANC की जो क्वालिटी है उसके बारे में अगर बात करें तो मैंने इंडोर एंड आउटडोर दोनों एनवायरनमेंट में जो है इसको टेस्ट किया है। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जो है जैसे कि AC, फैन या फिर ट्रे इंजन वॉइस, तो ये अच्छे से ब्लॉक कर पाता है। ऑलमोस्ट 80% तक जो है वो इसको जो वो ब्लॉक कर पाता है। जो मीडियम फ्रीक्वेंसीज है नॉइज जैसे कि ट्रैफिक, काफ़ी सारे लोग आसपास अगर बात करें तो वो फुल साइलेंस जो ये नहीं कर पाता, 50% ही जो वो कर पाएगा। और इवन जो हाई फ्रीक्वेंसी सामने लाइक कार हॉर्न या फिर डोर बेल, तो वो तो आपको इसके अंदर सुनाई देगा। तो ये लिमिट तो जो है वो रहेगी, बट ये सिर्फ T500 Pro की लिमिट है ऐसा नहीं है। इस प्राइस पे जो सारे ईयरबड है उनमें ये लिमिट दी है। इस प्राइस में या फिर 5000 की प्राइस में वैसे भी आपको इससे ज़्यादा अच्छा रेंजिंग नहीं मिलने वाला। तो मेरे हिसाब से ANC इसका डिसेंट है। डेफिनेटली Realme Buds 8 या फिर CNF Buds 2 Plus या फिर न्यू Nord Buds 4 Pro में ANC इससे थोड़ा सा बेटर मिलता है। बट अगेन मैंने वैसे जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलने वाला, सिम 19-20 का फर्क की को मिलेगा। बाकी यस प्रीवियस T के जो ईयरबड्स आते थे T2, T310, उससे तो थोड़ा बेटर ANC इसके अंदर डेफिनेटली है। बाकी इसके अलावा अंडर 5000 रुपीज़ जो सबसे बेस्ट सेलिंग ईयरबड जो सबसे अच्छे हैं लाइक Realme Pulse 8 या फिर CNF Buds 2 Plus, तो उसमें जो फीचर आपको मिलते हैं वो सारे फीचर इसके अंदर जो हो मिल जाते हैं। और लाइक ANC के साथ ट्रांसपेरेंसी मोड है जो किक से काम भी करता है। उसके अलावा कस्टम इक्वलाइजर है, बट प्रीसेट मोड जो आई थिंक सारे Realme ईयरबड में आजकल होते ही है, सेम ही है। इसके अलावा 360 स्पेशल ऑडियो मोड इसके अंदर मिल जाता है। डेफिनेटली ट्राई करना, वॉल्यूम एनहांसर है, जो ट्राई ना ही करो तो बेटर है। और LGC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी इसके अंदर है। 10 की ऑडियो है, AI ट्रांसलेट का फीचर है जो अब काफ़ी कॉमन हो गया है। अगर आप फिर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो तो फिर आपको ये काफ़ी काम आएगा। बाकी अभी इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे हिंदी एंड टैंगो ही देखने को मिलता है, दूसरी कोई और लैंग्वेज सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा लो लेटेंसी गेमिंग मोड इसके अंदर मिल जाता है। मैंने PGMI में इसको टेस्ट किया है। ब्लूटूथ 6.1 है एंड लो लेटेंसी मोड के साथ लेटेंसी ऑलमोस्ट फीड जो आपको नहीं होती है। तो डे टू डे यूज में गेमिंग में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग से वायर्ड ईयरफोन खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मिरर डिटेक्शन, ट्रिपल डिवाइस क्रिएट, गूगल फास्ट पे का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो फीचर वाइज तो इसमें कोई भी कमी नहीं है एंड सारे फीचर ठीक से काम भी करते हैं। माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दूसरे T सीरीज की ईयरबड से बेटर है इसके अंदर माइक्रोफोन।
पर स्टिल रियली बड्स एरेड या फिर CMA Buds 2 Plus या फिर नोट्स बड 4 Pro जो इस प्राइस रेंज में जो है बेस्ट माइक्रोफोन परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, तो उतना अच्छा जो है इसका नहीं है। आई मीन वैसे खराब भी नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से जो है थोड़ी सी लिमिट यहाँ पे माइक्रोफोन में है। 6 माइक्रोफोन है टोटल इसके अंदर। ऑडियो कंपैरिजन के लिए मैं जो है अलग से यहाँ पे बहुत जल्दी लास्ट ईयर पर अंडर 3000 या फिर 5000 का वीडियोज ओवर यूज करूँगा, वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इसके माइक्रोफोन का एक छोटा सा डेमो जो आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो इंडोर में तो माइक्रोफोन जो है काफी ठीक से वर्क करता है, वॉइस उतना नेचुरल जो है ये कैच नहीं करता है, बट ठीक है क्रिस्प है वॉइस के अंदर। एंड ऐसे यहाँ पे चल रहा है, बट वो वॉइस जो है ये कैच नहीं करता है। तो इंडोर में तो ये काफी ठीक से वर्क करता है। आउटडोर यूज में देखें तो ट्रैफिक नॉइज के साथ मेरी आवाज़ क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस फील होता है एंड बैकग्राउंड नॉइज भी थोड़ा सा यहाँ पे सुनाई देगा, बट ये नॉर्मल है। इस प्राइस में मोस्टली सारे ईयरबड ऐसा ही माइक्रोफोन परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। सो नॉट द बेस्ट बट एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। मेरी टेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो ANC ऑफ और LHC ऑन के साथ 50% वॉल्यूम पे अप्रोक्स 6 आवर का बैटरी लाइफ ईयरबड से मिल जाता है। अगर ANC भी LHC के साथ ऑन रखते हो तो फिर 3 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप जो आपके यहाँ पे ईयरबड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों ऑफ रखते हो तो अप्रोक्स 9 to 10 आवर का बैटरी लाइफ जो आपको ईजिली इसके अंदर मिल जाएगा। तो आपकी यूज़ के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। चार्जिंग केस से अप्रोक्स आपको 3 या फिर 4 डेज का बैटरी लाइफ टोटल आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यस, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें है। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप इसका जो है वो अच्छा है। Realme Buds 8 या फिर CMA Buds 2 Plus की बैटरी लाइफ इससे थोड़ी सी बेटर है, बट अगेन बहुत ज़्यादा ये पीछे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो डेफिनेटली इसका बैटरी बैकअप जो है वो अच्छा है। अब फाइनली साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 12.4 NF के डायनेमिक ड्राइवर इसके अंदर एंड LSSG 540 के साथ हाई रेस ऑडियो सपोर्ट ये कर देता है। और इसकी ट्यूनिंग सेम ही है जैसे कि आजकल की नई Realme की हमें ईयरबड ने देखी है। बहुत ज़्यादा फर्क जो वो नहीं है। थोड़ी से यहाँ पे बेस फोकस जो इसकी ट्यूनिंग है OnePlus Nord सीरीज जितना आई बेस इसके अंदर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी बेस इसमें थोड़ा सा हाई है। सो अगर आपको हाई बेस बॉलीवुड ट्रैक या फिर हिप हॉप या फिर EDM जैसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है, देन ये ईयरबड जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बेस इसमें थोड़ा सा पंची है, टाइट है एंड थोड़ा सा जो वो क्लीन है। बेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो डोंट वरी, मेरी आपकी वोकल को बहुत ज़्यादा जो वो सेक्रीफाइस यहाँ पे करना नहीं पड़ता। और यही बात है जो इस पैटर्न के दूसरे ईयरबड से इसको अलग बनाती है। इस पैटर्न के काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड के जो ईयरबड्स है लाइक पोर्ट या फिर कोई नॉइस या फिर कोई भी ब्रांड, तो उनमें एक हाई बेस वाले ईयरबड काफ़ी सारे गिर जाते हैं, बट मिड काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट जनरली ज़्यादातर यूज़र को वो फील भी नहीं होगा। अगर आप IM यूज़ करके ये ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको ईजिली पता चल जाएगा, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता है। मिड्स और वोकल वैसे काफ़ी क्लियर है, डिटेल अच्छी है, इवन मिड इंस्ट्रूमेंट में भी डिटेल काफ़ी अच्छी है। सिर्फ बेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा लोअर इंस्ट्रूमेंट में या फिर जो लोअर वोकल्स है उसमें थोड़ी सी डिटेल कम लगती है। मेल सिंगल वॉइस होती है उसमें आपको इजीली थोड़ा सा पता चलता है कि डिटेल इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बेस ज़्यादा होने की वजह से है, तो वो तो रहेगी। ऑलमोस्ट इस पैटर्न के सारे ईयरबड में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है। आप इक्वलाइजर से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस प्रॉब्लम को जो को सोल्व कर सकते हो। बाकी Realme Buds 8 या फिर जो CMA Buds 2 Pro है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ट्यूनिंग उसकी भी सेम है, बट उसमें क्या है ड्यूल ड्राइवर है, तो उस वजह से मिड पैर जो हो सेपरेटली काफ़ी अच्छे से जो वो मैनेज हो जाता है। बट इसमें ड्यूल ड्राइवर नहीं है। इवन Nord Buds 4 Pro में भी ये प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि ड्यूल ड्राइवर इस दोनों में जो वो नहीं है। बाकी ट्रबल हाई पीपल से साउंड ये अच्छे से मैनेज करता है। इवन हाई वॉल्यूम पे भी हार्श आपको बिल्कुल भी फील नहीं करवाता। इवन डिटेल भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो अच्छी है, प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। तो 2500 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी इसकी डेफिनेटली अच्छी है। मैंने 3000 रुपीज़ में आई थिंक सारे पैसरीन ईयरबड अभी तक जो लॉन्च हुए वो ट्राई कर ही है। तो 3000 रुपीज़ में मुझे लगता है कि इससे बेटर साउंड क्वालिटी आपको अभी किसी और ईयरबड में मार्केट में नहीं मिलेगी। अंडर 3000 रुपीज़ आप इसे डेफिनेटली बेस्ट साउंडिंग ईयरबड जो वो कह सकते हो। अभी कंपैरिजन अगर देखें साउंड क्वालिटी वाइज एंड ओवरऑल, तो OnePlus Buds 4 या फिर Realme A7 Pro से हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट डबल है। एंड न्यू Realme Buds 8 एंड CMA Buds 2 Plus से हम डेफिनेटली इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट अगेन इन तीनों भी प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर आपका बजट है तो 1000 रुपीज़ पड़ सकता है, आप बढ़ा सकते हो। तो डेफिनेटली 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको Realme A8 या फिर CMA Buds 2 Plus जो वो खरीदना चाहिए। ऑडियो माइक्रोफोन्स ANC हर सेगमेंट में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली उसमें मिलता है, एंड वो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली 1000 रुपीज़ के वर्थ इट है। बाकी Oppo Envo Buds 3 Pro Plus एंड न्यू Nord Buds 4 Pro या फिर ओल्ड Buds 3 Pro से अगर हम इससे कंपेयर करें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। हाँ, ANC एंड माइक्रोफोन Nord Buds 4 Pro या फिर Tenco Buds 3 Pro का डेफिनेटली इससे थोड़ा सा बेटर है, बट अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि Realme D500 Pro
एक बहुत ज़्यादा पे फॉर मनी ऑप्शन है, मैं ज़्यादा इसको जो वो रिकमेंड करूँगा। बाकी प्रीवियस ईयर में T300 या फिर T200 से इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड है प्राइस में, एंड उसके कंपेयर में हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो T500 Pro बेस्ट है, Realme T500 Pro डेफिनेटली एक अच्छा ईयरबड है। मिड सेगमेंट में डेफिनेटली ये ईयरबड जो है रूल करेगा मार्केट में, कोई सूर्य कॉम्प्रोमाइज़ इस ईयरबड के अंदर नहीं मिलता। अगर आप 3000 रुपीज़ के अंदर के बजट में कोई अच्छा ईयरबड जो खरीदने का प्लान कर रहे हो, देन आप डेफिनेटली जो है इस ईयरबड को जो वो खरीद सकते हो, ये पूरी तरह से बात फिट है। बाकी बेस्ट ईयरबड अंडर 3000 रुपीज़ का डिटेल कंपेरिजन वीडियो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा। बाकी देखो, अगर हर महीने देखा जाए तो नया ईयरबड जो है हमेशा लॉन्च होता रहता है, मैंने वही नया ईयरबड हर महीने लॉन्च होता ही है, तो वीडियो देख के खरीदना जो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर महीने एक नया कंपेरिजन वीडियो बनाना जो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे तो क्या किसी के पॉसिबल नहीं है, एंड वीडियो के भरोसे आप रहोगे तो हो सकता है कि कोई बेस्ट ईयरबड आपसे जो वो छूट जाए। तो बेटर है कि आप मेरी वेबसाइट पे बेस्ट ईयरबड अंडर 3000 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ का जो आर्टिकल है वो चेक करो, वो हर वीक अपडेट होता है, तो ये गारंटी है कि आपको जो है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एक लेटेस्ट एंड बेस्ट ईयरबड खरीदने में। प्लस लोएस्ट प्राइस का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। लिंक जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं देखता हूँ आपको नेक्स्ट वीक में।